पूरे भारत के लिए जो उन्होंने एक युद्ध लड़ा, अपने हाथ काट दिए, जब उनको लगा कि नहीं मैं अब जीवित नहीं रहूँगा तो अपने हाथ को काट के इसी शाहबाद की गंगा में उन्होंने विसर्जित किया। उनको अपने घर की महिलाओं को भी वहाँ खड़े होकर उसी तरीके से साड़ी बंटवाना चाहिए था जो सर पे वो मार मार के कर रहे थे। इस तरह से महिला शक्ति का जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, माताओं को इज्जत हम देंगे, सम्मान हम देंगे और मलाई खाएंगे कांग्रेसी और राजद, ये कभी नहीं। महिलाएं उनके मुंह पे साड़ी उस तरीके से फेंके कि इस तरह से हम साड़ी नहीं लेंगे। अगर सीखना है, सम्मान लेना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लीजिए। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, राजद की भी इस बार बहुत बुरे तरीके से हार होनी है और एनडीए की जीत होनी है। आज बक्सर में वीर कुंवर सिंह विजय महोत्सव मनाया गया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक स्वर्गीय वीर कुंवर सिंह जी, जिनका विजय उत्सव आज मनाया गया और इस सभा में हमारे प्रदेश से डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी उपस्थित हुए, संजीव चौरसिया जी उपस्थित हुए और पूर्व के प्रत्याशी एवं सारे पदाधिकारीगण उपस्थित हुए, जिसको एक बहुत ज़ोरों शोर से मनाया गया है। और ये एक विजय उत्सव सिर्फ यहाँ के लिए नहीं था, ये पूरे राष्ट्र का विजय उत्सव था। कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए जो उन्होंने एक युद्ध लड़ा, अपने हाथ काट दिए, जब उनको लगा कि नहीं मैं अब जीवित नहीं रहूँगा तो अपने हाथ को काट के इसी शाहबाद की गंगा में उन्होंने विसर्जित किया। और यहाँ के लोगों के लिए जिस तरह से उन्हें योद्धा ने लड़ा, उससे सीखना चाहिए सारे लोगों को। और मुझे लगता है कि यह समय आ गया है कि उस जिस तरीके से वीर कुंवर सिंह लड़े, उस तरीके से हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही भी लड़ रहा है और वो हमारा प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कहीं ना कहीं वो भी इसी युद्ध के ये लड़ रहे हैं। जो महिलाओं के साथ शोषण हुआ, जो महिलाओं के साथ, जिन महिलाओं को शोषित करके घर से निकलने नहीं दिया जाता था, 90 का दशक आपको भी पता है कि वो समय था, उसी तरीके से उस समय वीर कुंवर सिंह लड़े थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है, जो महिलाओं की हित की लड़ाई है, बहनों की रक्षा की लड़ाई है। तो मैं यही कहूँगी कि वीर कुंवर सिंह जी से हमें सीखना चाहिए, ऐसे महान नायक से, ऐसे महान नायकों से हमें सीखना चाहिए और राष्ट्र हित के लिए कार्य करना चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति पूरे बिहार में, पूरे देश में अगर ये सोच ले कि हमें राष्ट्र हित में जीना है, हमारी माएँ बहनें सिर्फ माएँ बहनें नहीं हैं, देश की भी माएँ बहनें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने धारण किया और इस कार्य को किया उन्होंने। ज़मीनी स्तर पे जिस तरह से महिलाओं का उत्थान हो रहा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, आप उठा के देख लीजिए। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आज मैं आपके सामने इस बक्सर की बिटिया भी खड़े होकर यह बोल पा रही है कि हम उनके ऋणी होंगे। आने वाला समय जो जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में हमें जगह दिया, महिलाओं को जगह दिया, तो हम ऋणी हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और भाजपा सरकार के, एनडीए सरकार के। इस बार 2025 में बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बक्सर में। देखिए कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का सफाया तो बहुत पहले हमने कर दिया था, देश से कर दिया था, अब बिहार से बारी है। आज स्थिति ये है कि अपने जिला अध्यक्ष को भी निलंबित कर देते हैं। कांग्रेस की गलती जो जिस तरह का कार्य हमारे यहाँ के नगर विधायक ने किया है, जिस तरह से बक्सरवासी तकलीफ़ में है, गली मोहल्ले चौराहे, सरकार की इतनी योजनाएं आ रही हैं लेकिन ये ज़मीनी स्तर तक विधायकों के कारण नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इन चीज़ों पे, इन विषयों पे भी देखने की ज़रूरत है। और बक्सरवासी अब जान चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि कांग्रेस की विदाई तय है। और कांग्रेस जब हमने देश में उनको हटाया तो बिहार कौन सी बड़ी बात है, बिहार का तो ऐसे ही सेना खड़ा है कांग्रेस को हटाने के लिए। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, राजद की भी इस बार बहुत बुरे तरीके से हार होनी है और एनडीए की जीत होनी है। लगातार देखा गया जिस प्रकार से तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बक्सर के जिला अध्यक्ष को निकासित कर दिया गया है, उनके द्वारा बताया गया है कि इनके ही द्वारा इस कार्यक्रम को सही तरीके से नहीं। देखिए जयचंद तो सब जगह है ना कहीं तो घर का भेदी ढंका लंका ढाए। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जिला अध्यक्ष की गलती नहीं है, मुझे लगता है कि अब बक्सरवासी तत्पर है, कोई जिला अध्यक्ष किसी कार्यकर्ता को रोक नहीं सकता है। आज कहीं ना कहीं टूट है और देख रही है यहाँ की जनता, बक्सर की जनता, बिहार की जनता कि कांग्रेस का क्या कार्यकाल रहा है। सिर्फ आप लॉलीपॉप खाने आ जाते हैं, 10 साल आप बैठे हुए हैं नगर विधायक बन के और आपको सिर्फ यहाँ की मलाई खानी है, सदन में आपकी आवाज़ उठती नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो समय बहुत नज़दीक है, आपको दिखाएगी यहाँ की जनता, बक्सर की जनता कि 10 साल आप जिस तरीके से शोषण हुए हैं यहाँ की जनता ने को किया है, उसी तरीके से इस बार वो कुर्सियाँ खाली थी। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कुर्सियाँ मुझे लगता है कुछ 4 लोग भी जो थे ना, वो पेड लोगों को बुलाया गया होगा और वो 4 लोग भी। अब देखिए जनता सनातन के साथ,
आज राष्ट्र हित की बात करने वाले के साथ है। और राष्ट्र हित की बात कौन करता है और जनता की बात कौन करता है? ज़मीनी कार्यक्रम जो होते हैं, आप बताइए, सिर्फ कार्यक्रम, हमारी भी रैलियां चलती हैं, लेकिन हम इतनी योजनाएं भी लाते हैं साथ साथ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनेकों योजनाएं हैं जो बक्सर बिहार में चल रही हैं और पूरे देश में चल रही हैं। तो माताओं को चूल्हा हम देंगे, माताओं को घर हम देंगे, माताओं को शिक्षा हम देंगे, माताओं को इज्जत हम देंगे, सम्मान हम देंगे, और मलाई खाएंगे कांग्रेसी और राजद, ये कभी नहीं होगी। जनता अब समझ चुकी है। एक तरह से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है ब्रह्मपुर विधायक का, जिस तरीके से महिला का अपमान किए साड़ी बांटते समय, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि उनको अपने घर की महिलाओं को भी वहाँ खड़े होकर उसी तरीके से साड़ी बंटवाना चाहिए था जो सर पे वो मार मार के कर रहे थे। इस तरह से महिला शक्ति का जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया है, बक्सरवासी सब कुछ देख रहे हैं और ब्रह्मपुर की जनता उनको अच्छे से बताएगी। मुझे लगता है कि इन लोग ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मातृशक्ति का जब जब अपमान हुआ है, इतिहास रचा है, महाभारत और रामायण ये उसी की देन है। चिंता ना करें, सीता मैया का अपमान हुआ, उसी तरीके से उन्होंने लंका ढाया, द्रौपदी का अपमान हुआ, महाभारत रचा गया। तो महिलाओं को क्या समझते हैं आप? आज हमारे लिए वही महिलाएं पूजनीय हैं। आज वही जो महिलाएं उस तरह खड़े होके आपसे अगर साड़ी ले रही थी, तो मैं तो कहूँगी कि महिला शक्ति एक बार खड़ी हो जाए और सारी महिलाएं उनके मुंह पे साड़ी उस तरीके से फेंके कि इस तरह से हम साड़ी नहीं लेंगे। अगर सीखना है, सम्मान लेना है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लीजिए, जिन्होंने अपने जो हमारे जो नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, जो सफाई के काम करते हैं, आप बताइए, उनका भी वो चरण धोते हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री। सीखना चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, राजद की सोच अलग है। मैं तो इस विषय में बात भी नहीं करती हूँ राजद के बारे में। और ऐसे लोग जो उस गठबंधन के लोग हैं, इन लोगों का विध्वंस निश्चित है। आने वाला समय दूर नहीं है जब बक्सर में बहुत बहुमत से हम जीतेंगे और महिलाओं को सम्मान हमने दिया है और वही महिला शक्ति हम लोगों को बहुमत से जिताएगी।